नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं के बराबर कोण बनाती है। ठीक है, तो इस सवाल के हिसाब का हम लोग एक चित्र को यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, पर ये चित्र कैसे बनाएं उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वृत्त को हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, अब जब एक वृत्त को लिए हैं तो इसमें दो समान जीवाएं का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये एक जीवा हो गया और ये दूसरा जीवा हो गया। ठीक, तो ये जो दो जीवा हम लोग का यहाँ पे बना, तो ये दोनों जीवा एक जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट हुआ। ठीक, अब ये जो पॉइंट है इस पर केंद्र से मिलाने वाली रेखा, जैसे कि ये पॉइंट से यहाँ तक एक रेखा को मिलाएंगे। ठीक, तो जब यहाँ तक हम लोग इसको मिलाएंगे तो क्या बोल रहा है ना कि यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा ये दोनों आपस में बराबर है, इस चीज़ को प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग एक अच्छा वाला चित्र हम लोग बनाए हैं। ठीक है, ये केवल हम लोग समझने के लिए यहाँ पे हम लाएँ। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें यहाँ पे दिया रहता है उसी को लिखते हैं। ठीक है, तो दिया है हमें क्या कि ये जो ए बी है ये बराबर है सी डी से। ये जो ए बी जीवा है ये सी डी जीवा के बराबर है। और हमें सिद्ध क्या करने के लिए बोल रहा है उसे भी यहाँ पर लिखेंगे। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो पी का ये कोण बन रहा है और इधर का ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये पी कोण को हम लोग कैसे ला सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि कोण ओ पी बी, और इसमें क्या लिख सकते हैं तो कोण ओ पी एन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण ओ पी एम ये बराबर है किससे, तो कोण ओ पी एन से। अगर हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं, ये सिद्ध कर देते हैं, तो ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को एक रचना करना पड़ा। कौन सा रचना, कि ये जो ओ एम है और ओ एन ये एक लंब है जो कि दोनों जीवाओं पर खींचे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रचना में। तो रचना क्या किए हैं हम लोग कि ये जो ओ एम है ये लंब है किस पर, तो ए बी पर। ठीक है, वह जो ये ओ एन है ये लंब है किस पे, तो सी डी पर। ये पिछले वाले सवाल के जैसा ही है परंतु उससे लगभग बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, उसमें तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा कुछ करने के लिए बोल रहा था, लेकिन इस सवाल में क्या, तो केवल और केवल ये कोण को हम लोग को बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब रचना में जब हम लोग ये ओ एम और ओ एन दो लंब हम लोग खींचे ए बी जीवा और सी डी जीवा पर। ठीक है, तो अगर हम इस सवाल में, ठीक है, ये जो एक त्रिभुज बन रहा है और इधर का एक त्रिभुज, अगर ये दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दे तो इसका ये जो कोण दोनों में है ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये सवाल हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं उपपत्ति। ठीक है, दो त्रिभुज लेना है हमें, कौन कौन सा, तो त्रिभुज ओ पी एम तथा त्रिभुज ओ पी एन में। यहाँ पे दो त्रिभुज को लिए, अब ये दोनों त्रिभुज में ना तीन समानताएं हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इसमें m है और इसमें n ये दोनों क्या है, तो 90-90 डिग्री का एक लंब है। ठीक है, तो ये जो कोण m है ये बराबर हो जाएगा किससे, तो कोण n से। इसका रीजन लिखेंगे बगल में कि प्रत्येक जो है ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो 90 डिग्री का है, एक समानता हो गया। अब दूसरा समानता क्या मिलेगा कि ये जो OP है ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो ये एक कॉमन उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे OP बराबर हो जाएगा OP का, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुजा है, इसका कारण हुआ। अब तीसरा समानता क्या मिलेगा कि ये जो ओ एम है और ओ एन ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ए बी है और सी डी ये दोनों जीवा आपस में बराबर था। तो जब दो जीवा जो कि बराबर हो और उस पर केंद्र से यदि कोई लंब खींचा जाए तो वह जो लंब होता है ना वो बराबर होता है किससे, तो दूसरे वाले लंब से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो ओ एम है ये बराबर हो जाएगा किससे, तो ओ एन से।
तो इसका रीजन क्या हो जाएगा कि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, यानी कि केंद्र से समान दूरी पर होती है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो इसलिए त्रिभुज ओ पी एम ये क्या है, तो ये सर्वांगसम है त्रिभुज ओ पी एन से, ठीक है। और कैसे सर्वांगसम है, तो RHS नियम से। RHS नियम मतलब कि एक कोण, एक कर्ण और एक भुजा बराबर हो, उसे बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये OPM और OPN बराबर है तो इसके सभी कोण भी बराबर हुए। तो ये जो P का OPM है और OPN ये दोनों कोण आपस में बराबर हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण OPM ये बराबर है किससे, तो कोण OPN से, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। और ये कैसे बराबर हो गया, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव से, और ये सिद्ध हुआ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।